हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन चैनल स्पाइसी स्टडी। मैं विनोद कुमार हंस। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा लिखी गई एक विज्ञप्ति है जो कि 20 जुलाई 2020 को जारी हुई थी। और इस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि कक्षा 9-10 और 11-12 का जो पाठ्यक्रम है, जिसे हम सिलेबस कहते हैं, उसमें लगभग 30% की कटौती की गई है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में हमारे बहुत सारे छात्र छात्रा हैं बिना सिलेबस जाने सही से अध्ययन करने में असमर्थ पा रहे हैं अपने आप को। तो उन्हीं स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं आज आप लोगों के सामने आपके सिलेबस के संबंध में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो यहाँ पर आज जो है मेरा आज का टॉपिक है वो है कक्षा 12 2020-21 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों का एक ही में मिला जुला, क्योंकि दोनों का आपको एक ही कंबाइंड पेपर आता है। तो दोनों का एक साथ मैं यहाँ पे सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ। एक साथ मैंने उसका PDF अपलोड कर रखा है, तो आप उसको देखिएगा, नोट कीजिएगा और समझिएगा कि आखिर क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। 30% जो कटौती हुई है वो क्या है, क्या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए कक्षा 12 का सिलेबस है अंग्रेजी का, इंग्लिश। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 30% सिलेबस की कटौती हुई है। आपका जो पेपर है कक्षा 12 का, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो समूहों में बटा होता है। तो उसमें जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंतर्गत प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी और एक ड्रामा जो है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस को रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन ए के अंतर्गत कौन कौन से वो पार्ट हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत हम करते हैं प्रोज से। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्रोज से। तो प्रोज में देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोज में आप देख रहे हैं आपके यहाँ पर तीसरा पार्ट है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, जिसे कि जेम्स एलन ने लिखा था। ये एक निबंध है। ये इस साल आपके सिलेबस में 2020-21 के सिलेबस में इसे नहीं रखा गया है। इसी के बाद आपकी बुक में 5 नंबर पर पार्ट है आई एम जॉन्स हर्ट, जिसे JD रैडक्लिफ ने लिखा है। इस पार्ट को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इस साल ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आपकी पोइट्री में आपकी चौथी कविता है फ्रॉम एन LG रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। इसे भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल के लिए। 6 नंबर पर है ला बेलेडेम सेंस मर्सी, ये भी आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दी गई है। 9 नंबर पर है शॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, इसे भी आपके सिलेबस में इस बार नहीं रखा गया है। तो इस तरह से आपने देखा, प्रोज के आपके 2 पार्ट कम कर दिए गए हैं, पोइट्री से आपके 3 कविताएँ कम कर दी गई हैं। इसके बाद जो आता है आपका शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी में आपकी बुक में कुल आपके 4 स्टोरीज दी हुई हैं। गोल्ड वॉच है पहले नंबर पर, सेकंड स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे है, तीसरे नंबर पर द लॉस्ट चाइल्ड है और चौथे नंबर पर द स्पेशल एक्सपीरियंस है। तो आपकी जो चौथी स्टोरी है द स्पेशल एक्सपीरियंस, इसे आपके सिलेबस में 2020-21 में नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त आपकी जो बुक है, बुक में आपका आधा हिस्सा जो है उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, उसका अंश अटैच है। तो पूरा का पूरा जो आपका ये ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसे विलियम शेक्सपियर जी ने लिखा है, ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के जो है आपने देखा, कुल मिलाकर क्या क्या है, प्रोज में आपके 2 चैप्टर, इंग्लिश पोइट्री में आपकी 3 पोएम्स और शॉर्ट स्टोरी में आपकी एक स्टोरी जो है इसे हटाया गया है। इसके अलावा जो आपका ये ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस आपके सिलेबस में पूछा जाता था, वो भी इस साल बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप सिलेबस को ध्यान में रख कर अपनी पढ़ाई करते हैं तो आई एम श्योर यू हैव ऑब्टेन्ड फुल मार्क्स। इसके बाद देखिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैंने आप लोगों का ये तो सिलेबस में था क्या क्या हमको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा पेपर का प्रारूप कि कौन सी चीज़, अगर 30% का आपका सिलेबस कम हुआ है तो जो 70% बचा है उसे भी 100 में ही डिवाइड किया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, मतलब कुछ अगर हटाया गया है तो उसकी जगह पर जो उसके मार्क हैं वो दूसरी जगह पर ऐड किए गए हैं। तो कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की होगी, अब आगे मैं वो बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सेक्शन ए आपका ये 50 नंबर का होता है और सेक्शन बी
ये आपका सेक्शन बी है, ये भी आपका 85 नंबर का होता है। तो सेक्शन ई के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। सेक्शन ए के अंतर्गत आपका प्रोज से स्टार्ट होता है पेपर। प्रोज में सबसे पहले दिया होता है ए नंबर पर एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, वन पैसेज होता है। ये अभी तक 8 नंबर का आता था, अब बोर्ड परीक्षा में आपके ये 10 अंक का पूछा, 10 नंबर का आएगा। दूसरा है वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड, एक संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका 30 शब्दों में उत्तर देना होता है, 5 नंबर का आएगा। वोकैबुलरी बेस्ड ऑन टेस्ट, वोकैबुलरी रिक्त स्थान दिए होंगे, ये 4 आते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं, 4 नंबर। कुल इस तरह से आपका जो प्रोज है, कुल आपका प्रोज जो है वो 19 नंबर का होता है। फिर आता है पोइट्री। पोइट्री में एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, आपकी स्टेंजा या लाइन्स दी होंगी, दो कम से कम दिए होंगे, उनमें से किसी एक का रेफरेंस कॉन्टेस्ट और व्याख्या करनी होती है, ये 10 नंबर का आएगा। सेंट्रल आइडिया दिया होगा, सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, कम से कम 3 सेंट्रल आइडिया दिए होते हैं जिनमें से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो कुल मिला के इस तरह से 7 नंबर ये हो जाते हैं, तो 17 नंबर की आपकी ये पोइट्री हो जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी में देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड ईच, 2 शॉर्ट आंसर आपको उत्तर देने होंगे और जो आपका उत्तर है वो 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न दिए होंगे जिनमें से आपको 2 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का 5-5 नंबर होता है, कुल मिला के 10 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद जो अंत में है 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है फिगर ऑफ स्पीच, जिन्हें आप अलंकार के नाम से जानते हैं। क्या लिखा हुआ है? डिफिनीशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद 2 एग्जाम्पल, किसी एक फिगर ऑफ स्पीच की आपको परिभाषा लिखनी है और कम से कम उसके 2 उदाहरण लिखने हैं। तो ये कुल मिला के 2 नंबर की आपकी परिभाषा होती है और 2 ही नंबर के आपके उदाहरण होते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये 4 नंबर हो जाता है। तो कुल मिला के आपने क्या देखा, प्रोज में आपके 19 मार्क्स, पोइट्री 17 मार्क्स की, शॉर्ट स्टोरी 10 मार्क्स, फिगर ऑफ स्पीच 4 मार्क्स। तो कुल मिला के आपके ये जो कितना हो गया 50 मार्क्स का आपका सेक्शन ए हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। इसके बाद जो है सेक्शन ए के बाद देखिए यहाँ पर ये है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए सेक्शन बी जो है ये आपका जर्नल इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, ऐसे और अनसीन पैसेज, इन सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो देखिए आपका जो जर्नल इंग्लिश ग्रामर है उसमें से क्या क्या पूछा जाता है। जर्नल इंग्लिश ग्रामर में सबसे 1 नंबर पर ए जो पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे आप नरेशन कहते हैं। कम से कम 2 आपके सेंटेंस दिए होंगे, 2 में से किसी एक को आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है और ये 2 नंबर का आपका आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, ये भी आउट ऑफ एनी 2, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में सेंटेंस को कंबाइन करना होता है। 2 दिए होंगे, किसी एक का उत्तर आपको लिखना होगा, ये भी 2 नंबर का आएगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत वाक्य का रूप परिवर्तन करना होता है, आउट ऑफ 2 एनी 1, 2 दिए होंगे, 2 में से किसी एक को करना होता है। उसके बाद सिंटैक्स है, सिंटैक्स में वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना होता है, आउट ऑफ 4 एनी 2, 4 दिए होंगे जिनमें से कोई 2 करने होते हैं और 1-1 नंबर के होते हैं। तो ये 2 कुल मिला के जो है जर्नल इंग्लिश ग्रामर ये कुल 8 नंबर की आती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी कि शब्द भंडार। शब्द भंडार में सबसे पहले सिनोनिम्स आता है। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। सिनोनिम्स जो हैं 3 दिए होते हैं, 1-1 नंबर का होता है, तीनों ही आपको करने होंगे। फिर बी एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स यानी कि विपरीत शब्द या विपरीतार्थक शब्द, 3 दिए होंगे, तीनों ही आपको करने होते हैं और प्रत्येक 1-1 अंक का होता है। तो कुल मिला के 3 नंबर ये हो जाते हैं। फिर है होमोफोन। होमोफोन यानी कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक समान होता है। तो यहाँ पर होमोफोन पेयर्स में होते हैं, पेयर में ये दिए होंगे, आपको जो है दोनों को ही सॉल्व करना होता है, 1-1 नंबर के होते हैं, 2 नंबर का ये होता है। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए क्या होता है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, 3 वाक्यांश दिए होंगे, आपको तीनों ही करने होते हैं और तीनों ही 1-1 नंबर के होते हैं। 3 नंबर यहाँ पर मिल लेंगे आपको। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ, कम से कम 5 से 4, 5, 6, लगभग 5 तो नॉर्मली सभी क्वेश्चन पेपर में होते हैं। तो 5 इडियम्स या फ्रेजियल वर्ड दी होंगी, तो उनमें से किन्हीं 3 को आपको करना होता है, तीनों ही 1-1 नंबर के होते हैं। उसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपको जो है क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश पैसेज दिया होगा, स्टोरी टाइप से दी होगी, हिंदी में लिखी होगी, उसे अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है, उसका अनुवाद करना है। ये आपका एग्जाम में 10 नंबर का आता है। इसके बाद जो है उसी के आगे एक और क्वेश्चन दिया होगा, बी सेक्शन बी में ही अथवा में लिखा होगा
तो वो आपको नहीं करना है, आपको सीधे आना है 8 नंबर क्वेश्चन पे। मतलब आपको 7 नंबर ट्रांसलेशन करने के बाद जो है ट्रांसलेशन ही इसमें केवल की जाती है, उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं 8 नंबर पर एस्से राइटिंग। ऐसे में जो है एक टॉपिक दिए होते हैं, कम से कम 5 से 6 टॉपिक दिए होते हैं आपको किसी एक टॉपिक पर। जो है अभी तक जो है पीछे के समय में जब 2 पार्ट में पेपर डिवाइड होता था, फर्स्ट और सेकंड में, तो 250 शब्दों का सिलेबस पूछा जाता था। लेकिन मौजूदा समय में दोनों पेपर्स को कंबाइन कर दिया गया है, तो एक ही पेपर आता है। तो ऐसे में जो है ऐसे के वर्ड जो है कम कर दिए गए हैं। अब 250 की जगह कम से कम 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, अपने विचार देने होते हैं। तो ये इस 12 नंबर का होता है। उसके बाद 9 नंबर पर आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो होता है अनसीन, यानी कि एक पैराग्राफ टाइप का दिया होगा, उसी से रिलेटेड आपके उसके नीचे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। उन क्वेश्चंस को, पैराग्राफ को केयरफुली आपको रीड करना होता है। केयरफुली रीड करने के बाद जो है उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने होते हैं। अब मौजूदा समय में जो है आपके 2 क्वेश्चंस ये पेपर के अकॉर्डिंग होता है, कैसे उसकी सेटिंग की जाती है ये तो हर साल एग्जाम के बाद ही पता चलता है, एग्जाम में ही पता चलता है जब आप क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इसका 6 मार्क होता है। तो कुल मिला के जो है आपका जो सेक्शन बी है वो भी 50 नंबर का होता है, और सेक्शन ए है वो भी आपका 50 नंबर का होता है। तो 50-50 करके कुल आपके जो है 100 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का प्रोज पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड उन पाठों को भी मैंने यहाँ पर सूची में शामिल कर रखा है जिनकी आपको स्टडी करनी है। आपको इन दिए गए पाठों को जो है विधिवत तैयार करना है। इन पाठों को आप तैयार करते रहिएगा। इंग्लिश प्रोज में, पोइट्री में, शॉर्ट स्टोरी में जिन पाठों को पढ़ना है, यहाँ पर लिस्ट में आपका सारे पाठ नोट हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटरमीडिएट जर्नल इंग्लिश के लिए बुक लिखी गई है। बुक के बारे में दिया गया है द अबव प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। मतलब आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में जो भी बुक चलती है उस बुक के अकॉर्डिंग जो है आपको सेक्शन बी आपको तैयार करना होता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली बार आपको आपके सिलेबस से ही रिलेटेड कोई नई वीडियो आपको मिलेगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको क्या करना है आप जानते तो हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को भी आपको पुश करना है। जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन में आपको जो है उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।